होम्योपैथी से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम होम्योपैथी को जानते कितने हैं। क्या हमारी जानकारी सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक आधारित है? एक पेशेंट होने के नाते हमारा हक है कि हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं। आइए बात करते हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि होम्योपैथी बीमारियों को कैसे ठीक करती है? होम्योपैथी इलाज हमारे शरीर के लिए कैसे काम करता है? सबसे पहले आप होम्योपैथ के नज़र में एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह से बीमारियों को दो भाग में हम बांटते हैं। एक्यूट का मतलब होता है कि जो अभी जैसे आपको एकाएक ठंड लगी और बुखार हो गया या शरीर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, तो उसको एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है, माने नई बीमारियाँ। उसके लिए छोटी छोटी दवाएं हम लोगों में हैं, जैसे एकोनाइट, ब्रेविनिया, बेलाडोना, है ना, रस्टक्स। दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक माने बहुत पुरानी बीमारी, जो बहुत दिनों से लोग पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं ठीक नहीं होते हैं एलोपैथ और आयुर्वेद वगैरह में, तो फिर हम लोगों के यहाँ आते हैं। क्रॉनिक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, हमारे होम्योपैथ की नज़र में 3 विषों के कारण रोग होते हैं। वो 3 प्रमुख विष जो हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, है ना। इन्हीं तीनों विषयों के कारण जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां होती हैं। इन क्रॉनिक केस जो है मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होता है, धातुगत इलाज। तो उसमें हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट प्योर सोरिक है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक है, या कॉम्प्लेक्स नेचर का है जिसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों है या 2 है। ये डायग्नोज करने के बाद तब हम उसका इलाज करते हैं। और ये डायग्नोसिस करने के लिए हमको पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना पड़ता है, यानी कि पहले उसका कंप्लेंट्स, उसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है, कैसे आराम होता है, कैसे बढ़ता है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है, उसको कौन कौन सा रोग आज तक हुआ है, उसके पूर्वजों को कौन सा रोग सब हुआ था, है ना। और तब हम लोग जो है दवाओं का निर्णय करते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा सूटेबल होगी। तब सूटेबल दवा देते हैं और एक समय के अनुसार जो है 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसी बीमारी है और जितने दिनों से है उस हिसाब से इलाज चलता है और रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। होम्योपैथ में क्योर का मतलब यह होता है कि जो रोग हमारे यहाँ आपका ठीक हो गया और हमने कह दिया कि अब ठीक हो गया, तो उसको पुनः नहीं आना चाहिए, वो फिर जीवन में आपके दोबारा न आवे, है ना। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लोग बीच ही में इलाज छोड़ करके चले जाते हैं, या अच्छे डॉक्टर्स का भी कभी कभी अभाव होता है, जो अच्छे डॉक्टर से आपका संपर्क नहीं हुआ, कुछ आराम हुआ, उसका आप चले गए। ये सब बहुत तरह की बात है। आपने ये प्रोसेस के बारे में बात की, हाँ। तो इस प्रोसेस के बारे में शायद अफवाह ये है कि होम्योपैथी इलाज बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, तो क्या ये सच है या सिर्फ ये अफवाह है? ये पूरी तरह अफवाह है, पूरी तरह गलत है और बिना सिर पैर की बात है। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल में देखना है तो आपके पेट में दर्द हो रहा हो, सपोज आप मेरे यहाँ आइए और 2 पेशेंट हो पेट दर्द के, एक को एलोपैथिक दवा दी जाए और दूसरे को हम देते हैं उसको पेट दर्द की दवा, उसके जीभ पर गिराएंगे दवा। अगर एलोपैथ के सुई से पहले नहीं फायदा हुआ तो प्रैक्टिस छोड़कर मोतिहारी से चले जाएंगे, है ना। ये होम्योपैथ को लोग बदनाम किए हैं, नीम हकीम लोग, जिनको ज्ञान कम है, तमाम तरह का बाउंडर बना के ये दवा लो, वो दवा लो, 10 ठो दवा आपको देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है और आपको मिसगाइड करते हैं। इससे होम्योपैथ बदनाम हो रहा है। सर, अगर हम अफवाह की बात कर रहे हैं तो ऐसी भी अफवाह है कि होम्योपैथिक दवा लेने के बाद हम प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, कॉफ़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास दवाएं हैं, जैसे मान लो कि प्याज, तुम जानती हो कि एलियम सीपा उसका, माने उससे हम लोगों की एक दवा बनती है, वो एलियम सीपा उसका नाम है। इस दवा का एंटीडोट एलियम सीपा है। उस पेशेंट को मैं सख्त रोकूंगा कि तुम प्याज मत खाना, इसलिए कि हमारी दवा को एंटीडोट कर देगा।
कुछ दवाएं हैं जिसको जैसे मैंने कॉफ़ी उसको एंटीडोट कर देता है। जो हम लोगों की दवा कॉफ़िया दवा हम लोगों की बनती है ना, तो वो कॉफ़ी पिएगा पेशेंट और कॉफ़िया दवा अगर एंटीडोट है तो दवा को नुकसान। लेकिन सभी दवाओं के लिए ये फार्मूला गलत है, हाँ एकदम गलत है। मैं नहीं रोकता हूँ किसी को। सर ऐसा भी है कि होम्योपैथी दवाओं का कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है? नहीं, देखिए होम्योपैथ में रिएक्शन, एलोपैथ में जो रिएक्शन होता है उसका मतलब है कि शरीर में चकत्ता निकलने लगा या उसको दाना निकलने लगा, खुजली होने लगी, या पेशेंट बहुत ज़्यादा मैंने बीमार पड़ गया और उसको अब पानी चढ़ाना है, उसको एंटीडोट देना है, ये भी लोग करते हैं। होम्योपैथ में वैसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथ में दवाओं का दुष्प्रभाव अगर होता भी है तो वो ऐसा होगा कि कोई भी दवा मत खिलाइए, 2-4 दिन में वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। वो 2-4 दिन केवल दवा बंद कर दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। सर अभी जैसे कोरोना बीमारी हाँ, आपने सुना होगा, तो अगर देखा जाए तो कोरोना का इलाज कहीं संभव नहीं है, फिर भी आप लोगों को क्या उपदेश देना चाहेंगे और क्या मदद देखिए देना कोरोना, पहली बात यह है कि समझना ये है कि कोरोना है क्या, व्हाट इज कोरोना। कोरोना एक वायरल डिजीज है, तो वो एक वायरस है। तो वायरस किसी तरह से अगर आपके यहाँ आ गया है तो उससे वायरल डिजीज होगा। अब देखना ये है कि कोरोना में होता क्या है। कोरोना में तेज ज्वर माने हाई टेम्परेचर और सांस में डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, दो उसका मेन प्रॉब्लम है। अब ये और वो भी जो है जैसे मान लीजिए कि वो सबको नहीं हो रहा है या सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। वो डायबिटिक लोगों को, ये किडनी फेलियर वाले लोगों को, हाइपरटेंशन वाले लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। और कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कोरोना का बुखार हो, 2 दवा तुम लोगों को बता रहा हूँ, ब्रायोनिया रस्टक। 100 में 50 रोगी 2 ही दवा से ठीक हो जाएंगे, अल्टरनेट करके देना है। और मैंने ठीक किया है कोरोना के पेशेंट को, है ना। टेम्परेचर और रेस्पिरेशन में जो डिफ़िकल्टी है दोनों ठीक हो गया। कोरोना में होता क्या है, इम्यून सिस्टम को आपको डिस्टर्ब कर देता है, वहीं पर वो अटैक करता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उससे जब वो वायरस लड़ेगा तो उसका इम्यून सिस्टम वायरस को हरा देगा, तो उसके शरीर में वो इन नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। ये कोरोना की बात नहीं है, पूरी दुनिया में और इस सृष्टि में जब तक अभी तो ये कोरोना आया है, इस तरह का आप लोगों के जनरेशन को तमाम वायरल डिजीज देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। जब तुम्हारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा, कोरोना क्या उसका बाप नहीं आएगा शरीर में, है ना। तो उसको करो, कुछ योग वगैरह करो, कुछ शारीरिक श्रम करो, खान पान होटल फोटल का खाना मत खाओ, बाहरी खाना मत खाओ, है ना। माने हाँ, और थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी अच्छे डॉक्टर से, थोड़ा अनुभवी से जाकर परामर्श ले लो। थोड़ा सा दवा खाओगे, 2-4-10 खुराक दवा खाओ, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना है क्या, कुछ नहीं। सर जैसे कोई भी बीमारी होता है तो हम सबसे पहले फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। फर्स्ट एड के लिए हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एड के लिए बेहतर होगा कि हम लोगों में बायोकेमिक दवा होती है, उसका नाम है सुसलर टिश्यू रेमेडी। वो मात्र 12 दवाओं से सारी बीमारियों का इलाज है। वो आप लोग अपने घर में 12 दवा मुझसे पूछ करके खरीद लीजिए। वो 12 दवा का यूज बता देंगे, हो गया। उसके बाद आपको लगभग मैं समझता हूँ कि 50% बीमारी तो आपके घर में ठीक हो जाएगी। खास करके बुखार, ये दस्त का या कब्ज वगैरह, ये सब चीज़ जो है, जो आमतौर पर आजकल ज़्यादातर लोगों को हो रहा है, घरेलू बीमारी सब, वो सब घरेलू नुस्खा जैसा वो 12 ठो दवा रखिए, डॉक्टर के यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है बोलिए कि एक मरीज एलोपैथी उपचार कब ले और होम्योपैथी उपचार कब ले? एलोपैथ की उपयोगिता मैं समझता हूँ जहाँ तक कि इन एक्सीडेंटल केस, दुर्घटना में होम्योपैथ वाला अगर आपको अपना रुपया भी दे करके दवाई देवे तो उसके इलाज में मत रहिए, है ना। लेकिन एक्सीडेंट छोड़ के बाकी जितनी बीमारियां हैं उसमें आप एलोपैथ में तभी जाएं जब बहुत इमरजेंसी हो। लेकिन थोड़ा भी बियरेबल अगर है
तो आप होम्योपैथ में जाएं। हालांकि होम्योपैथ में इमरजेंसी की भी दवा है, लेकिन उतने जानकार बेटा डॉक्टर लोग नहीं हैं, तो उसके लिए बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। आजकल होम्योपैथ में लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की पीढ़ी के बाद तो शायद अध्ययन ही खत्म हो जाएगा। डिग्री उग्री मिल गया, पेटेंट दवाएं हो गई हैं, पेटेंट दवा लोग खूब खिला रहे हैं एलोपैथ जैसा। अब उतना समय नहीं लोग देते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से हमारी दवाएं। एलोपैथ में सिम्टम्स नहीं है, उसमें बीमारी की दवा है। पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा देते हैं, कोई पढ़ना नहीं है। एलोपैथ में तो मैं समझता हूँ कि शायद मेडिकल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एलोपैथिक स्टोर वाले के यहाँ जाइए, पूछ लीजिए, दवा खा लीजिए। यही ज़्यादातर MBBS लोग यही हैं ज़्यादातर। जब तक MD MS लोग नहीं करते हैं तब तक कितना नॉलेज है उन लोगों के पास। होम्योपैथ में भी वही हाल है आजकल। होम्योपैथ में लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और अध्ययन नहीं करेगा तो होम्योपैथ के आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने हमारी बातचीत से जाना है कि आपको पूरी तरीके से जब ठीक होना है तो आपको होम्योपैथी का सहारा लेना होगा और आपको अपने शरीर को समय देना होगा, क्योंकि हम हर काम तो तेजी में कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को हमें समय देना होगा और होम्योपैथी से हम हर प्रॉब्लम को जड़ से हटा सकते हैं। आप ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे ग्राउंड जीरो मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।